कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए लागू किया था आरक्षण। इस प्रकार देश को पहुंचाया नुकसान। आरक्षण ने भारत के सामाजिक ताने बाने को कई तरह से प्रभावित किया है। इसने सामाजिक विभाजन को गहरा किया है और योग्यता को कमजोर किया है। भारत में आरक्षण एक जटिल मुद्दा है और कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न समय पर इसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया है। कांग्रेस इस मामले में अग्रणी रही है, जिसने आरक्षण को हथियार बनाकर सालों तक इस देश पर राज किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस ने आरक्षण का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया। कांग्रेस ने लंबे समय से अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के समर्थन को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा है। आरक्षण नीतियों के माध्यम से ही कांग्रेस ने इन समुदायों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन ने कांग्रेस को ओबीसी के बीच अपना समर्थन बढ़ाने में मदद की। आरक्षण नीतियों का समर्थन करके कांग्रेस ने खुद को वंचित समुदायों के भगवान के रूप में पेश किया है। हालांकि ये सब कांग्रेस का ढोंग था। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के नारे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया है और आरक्षण नीतियों के वास्तविक कार्यान्वयन में कम रुचि दिखाई। कांग्रेस ने अक्सर क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ किया जो आरक्षण का समर्थन करते हैं। इन गठजोड़ों ने कांग्रेस को उन क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में मदद की है जहां वह कमजोर थी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके जैसी पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन उसके राजनीतिक लाभ लेने का लालच ही था। कांग्रेस का मन इतने से नहीं भरने वाला है। वो तो बाबर के वंशजों को भी आरक्षण देने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का खुलकर समर्थन किया है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिसने एक राष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया। इस मुद्दे पर संसद में भी भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस के प्रयासों की आलोचना हुई है। सही मायने में यह कदम धार्मिक आधार पर भेदभाव है और संविधान के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है और इसकी ठोस वजह भी है। बीजेपी का कहना है कि भारत के संविधान में धर्म के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। वैसे आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। कांग्रेस निर्मित आरक्षण की कमियां इतनी अधिक हैं कि इस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। आरक्षण ने भारत के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है। आरक्षण ने जातिगत पहचान को मजबूत किया है और विभिन्न जातियों के बीच विभाजन को गहरा किया है। इसने जातिगत पूर्वाग्रहों को भी बढ़ावा दिया है। स्पष्ट रूप से यह योग्यता को कमजोर करता है और अयोग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाता है। आरक्षण के कारण ही सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता भी काफी हद तक प्रभावित हुई है। आरक्षण ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और असंतोष को जन्म दिया है। एक बड़ी आबादी यह महसूस करती है कि उन्हें आरक्षण के कारण अवसरों से वंचित किया जा रहा है। आरक्षण ने कुशल श्रमिकों की कमी को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। राजस्थान में भी कांग्रेस ने आरक्षण के जहर को अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके मौलाना अशोक गहलोत तो अपनी ओछी राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। खुद को गांधीवादी नेता करलवाना पसंद करने वाले ये महाशय समाज को बांटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। गहलोत ने अपने राज में ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। इसी तरह ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया था। गहलोत के काले राज में ही राजस्थान में एससी को 16% आरक्षण और एसटी को 12% आरक्षण दिया गया। मौलाना गहलोत ने राजस्थान में एमबीसी तक को 5% आरक्षण दिलवा दिया। इसके अतिरिक्त ओबीसी श्रेणी में कुछ मुस्लिम जातियों को भी आरक्षण की घोषणा कर दी गई। हालांकि वर्तमान की भजन लाल सरकार मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा कर रही है।